हेलो व्यूअर्स, दिस इज डॉक्टर वाहिद बेग फ्रॉम जयपुर इंडिया। आइए आज बात करते हैं एक यूनानी इस्तिलाह के बारे में, एक ऐसी टर्मिनोलॉजी के बारे में जिसको जानना ज़रूरी है दूसरी दवा के इस्तेमाल को समझने के लिए। चूँकि कल हम एक चूरन, एक सफ़ूफ अपलोड करने वाले हैं जिसका सही इस्तेमाल करने के लिए ज़रूरी है कि हम इस टर्म को जानें। यही वजह है कि हमने ये फैसला किया कि आज हम इस टर्म को अपलोड करें और इसको समझाएं। चूँकि पिछले दिनों से ये एक बात सामने आती रही है कि यूनानी अल्फाज की वजह से आम हमारे व्यूवर को समझने में परेशानी हो रही है। तो इसीलिए हमने पिछले कुछ टाइम से अपनी ज़ुबान को आसान से आसान कर दिया है और हिंदी शब्दों का प्रयोग भी बढ़ा दिया है ताकि आम व्यूवर भी इसको समझ सके और इन सब चीज़ों का फ़ायदा उठा सके। तो जो चूरन हम इस कल अपलोड करने वाले हैं उसका पूरा पर इस्तेमाल कर पाने के लिए ज़रूरी है कि हम इस टर्म को समझें। यूनानी की जो ये फिलॉसफी है इसको जानें और जो टर्म है वो ये है कुव्वा अरबआ। कुव्वा कुव्वत की जमा है। कुव्वत यानी पावर, ताकत, शक्ति, बल, एनर्जी, फोर्स, जो भी नाम आप दें। तो कुव्वत की जमा कुव्वा यानी शक्तियाँ, पावर्स, और अरबा यानी 4, 4, 1 2 3 4। तो ये इसका मतलब हुआ 4 ताकतें, 4 पावर्स। तो ये 4 इंसानी जिस्म में कोई भी काम, जो कोई भी एक्शन जो होता है वो किसी ना किसी पावर के तहत होता है। इंसान कुछ भी कर रहा होता है वो एक पावर होता है जो उससे करवा रहा होता है। इसलिए इंसानी जिस्म में बहुत सारे पावर्स हैं जो उसके हर काम को करवाते हैं, चाहे वो सोचने का पावर हो, बोलने का पावर हो, सूंघने का पावर हो, चखने का पावर हो, कोई से लेकिन फिलहाल हम बात कर रहे हैं कुव्वा अरबा, जो स्टोमक के पावर्स हैं, मैदे के पावर्स हैं। यानी कि ये चारों पावर्स जब तक सही काम करते हैं तब तक स्टोमक का फंक्शन ठीक रहता है, डाइजेशन ठीक रहता है और इंसान सही रहता है। जब इनमें से किसी भी पावर में खराबी पैदा हो जाती है तो बीमारी, मैदे की बीमारी पैदा हो जाती है और उसके बदले में और जिस्म के दूसरे हिस्सों में भी कोई ना कोई परेशानी आती है। तो जब भी हम कोई चीज़ खाते हैं तो जब वो हमारे स्टोमक में जाती है तो सबसे पहला जो पावर है वो कुव्वत मासिका यानी रोकने वाली ताकत, ठहराने वाली ताकत, रिटेंटिव पावर काम करता है। हमने जो खाया वो मैदे में उसको रोक के रखती है, वरना हम खाएं और ये तो एक नाली है, आगे चलता चला जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता। एक पावर है जिसको हम कुव्वत मासिका कहते हैं, वो वहां से उसको रोक लेती है और आगे नहीं जाने देती है। इसलिए ताकि 3 ताकतें जो हैं वो इस पे अपना काम करें। अब उसमें से दूसरी ताकत कुव्वत हाजिबा यानी डाइजेस्टिव पावर, जो इस खाने को, जो भी कुछ खाया है उसको हजम करेगी, वो आती है। वो अपने एंजाइम्स के ज़रिए इस खाने को, इस मटेरियल को हजम करती है और एक नई फॉर्म में चेंज कर देती है इसको। जब ये इस खाने को हजम कर चुकी होती है, पूरी तरह से ये तैयार हो चुका होता है आगे जाने के लिए, तो तीसरी ताकत जो है कुव्वत जाजिबा यानी पावर ऑफ एब्जॉर्बेंट, एट्रैक्टिव पावर, जो इस खाने में से स्टोमक में जो भी कुछ चीज़ एब्जॉर्ब होने वाली है, जज्ब होने वाली है, उसको वो जज्ब कर लेती है और बाकी चीज़ें जो इसमें हैं वो या तो लीवर में जाके एब्जॉर्ब होती हैं या इंटेस्टिन्स में जाके एब्जॉर्ब होती हैं, वो उसमें रह जाती हैं। वो आगे का प्रोसीजर है। तो स्टोमक में कुव्वत हाजिमा जब अपना काम कर चुकी होती है तो जाजिबा अपना काम कर चुकी होती है, जब सब कुछ जज्ब हो सकता है तो इसका मतलब यहाँ पर अपना काम कंप्लीट हो गया है। अब इसके लिए चौथी पावर्स जो कुव्वत दाफिया है, दफा करने वाली ताकत, इम्पेलिंग ताकत, जो भी मटेरियल खाया गया है, हजम कर दिया गया है और एक अलग फॉर्म में बदल गया है, अब ये लीवर में जाएगा और इंटेस्टाइन्स में जाएगा और वहाँ जा करके अगला प्रोसीजर शुरू होगा। उसके लिए ये पावर अपना काम करती है, इसको यहाँ से दफा कर देती है, निकाल देती है और कुव्वत मासिका का काम खत्म हो जाता है, जिसने कि अब तक इसको रोके रखा था। तो ये 4 ताकतें हैं, कुव्वत मासिका, कुव्वत हाजिमा, कुव्वत जाजिबा और कुव्वत दाफिया। ये चारों पावर्स जब तक ठीक रहते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम स्टोमक का ठीक रहता है, ये चारों पावर्स ही स्टोमक को रेगुलेट करते हैं और इनको वैसे एनालिसिस करते हैं तो कोई किसी नर्व की वजह से होता है, कोई किसी मसल से होता है और कोई किसी एंजाइम से होता है, उस तरह से रिलेट होता है। लेकिन हम फिलहाल इस तरह से इसको समझ लें तो ज़्यादा आसानी रहेगी, बहुत शॉर्ट में समझ में आ जाएगा।
तो ये चारों पावर्स में से किसी एक पावर में या चारों पावर में खराबी आ जाती है, तो उसको सही करने के लिए जो चीज़ें जो हम दवा इस्तेमाल करते हैं, हम उसके बारे में बात करेंगे, जो कि एक बहुत ही अहम और इम्पोर्टेंट चूर्ण है, सफूफ है। उम्मीद है ये जो टर्मिनोलॉजी है, ये जो शब्दावली है यूनानी की, बहुत आम ज़ुबान में समझाई गई है और समझ ली जाएगी, और इसके बाद जो चूर्ण का जब हम ज़िक्र करेंगे तो ये बात आसानी से समझ में आ जाएगी। अल्लाह हाफ़िज़।